नमस्कार मित्रों, welcome to Puneet Astrology. This is your astrologer again back with a new video. Already we are doing series on fifth lord placed in different houses. So we'll be talking about fifth lord placed in the ninth house today, and I'll try to explain what would be the results when fifth lord placed in your ninth house from Lagna. So दोस्तों, let me just remind you, please don't forget to like, subscribe, share, and if you have any query you can just write in the comment box, and please don't forget to like, subscribe and share. और यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा पंचमेश के नवम भाव में परिणाम। तो दोस्तों, अगर कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए तो आप ना होरोस्कोप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या आप मुझे ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले से ये शुरू करते हैं। पंचम भाव की जब नवम भाव में पोजीशन का क्या परिणाम रहेगा। सबसे पहले दोस्तों हमें ये देखना होगा कि पंचम भाव का किन किन चीज़ों को दर्शाता है। पंचम भाव से मिलने वाली चीज़ें हमें हमारी डेस्टिनी में किसके थ्रू मिलेंगी, या डिले से मिलेंगी, या स्ट्रगल के साथ मिलेंगी, इसी के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप डीप एनालिसिस करवाना चाहते हो उसके लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पंचम भाव जब नवम भाव में होगा तो यू कैन बी अ स्पिरिचुअल गुरु, है ना। आप चैरिटी करेंगे, आप जैसे मंदिर मस्जिदों में उनकी जैसे हो सकता है ना देख रेख के लिए या मेंटेनेंस के लिए दान पुण्य करेंगे। पिछले ज़माने में ऐसा होता था कि लोग कुएँ खुदवाते थे, लोगों को है ना इन चीज़ों के अरेंजमेंट करते थे कि कोई भी भूखा प्यासा ना रहे। क्योंकि एक धर्म भाव का स्वामी दूसरे धर्म भाव में जा रहा है। ये पंचम और नवम पंचम का जो संयोग बन रहा है, ये लगन से बहुत अच्छा है। आपको बहुत रिलीजियस बनाएगा, है ना, लकी बनाएगा। यू विल बी वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ लाइक ये जो पंचम भाव के जितने भी प्रभाव हैं। जैसे आप बच्चा आपका जो होगा उस मामले में आप लकी हैं। धार्मिक हो सकता है, काफ़ी रिलीजियस हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, क्योंकि पंचमेश अपने से पंचम भाव में जा रहा है तो वृद्धि कर रहा है। पंचम भाव की चीज़ों को सभी चीज़ों को वृद्धि कर रहा है। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं, लव अफेयर है आपका, तो वो भी आपके लिए अच्छा इंसान साबित हो सकता है कि वो लॉयल हो। आपकी प्रथम संतान भी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और बहुत ही नेम फेम मतलब उसकी लाइफ में होगा, और बहुत ही सक्सेसफुल होगी आपकी प्रथम संतान। ये पंचम भाव से देखते हैं हम लोग। आपकी बौद्धिक क्षमता, क्योंकि मैंने आपको बताया भावत भावम के हिसाब से अगर हम कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, तो पंचम से पंचम भाव में जाने से कोई भी प्लैनेट अगर भावत भावम उतने भाव आगे चला जाता है, उन भावों की वृद्धि कर देता है। तो पंचम भाव की वृद्धि कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। आपकी बुद्धि तेज होगी, है ना। आपकी बच्चे बहुत ही, है ना, मैंने आपको बताया सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। और पंचम भाव देखिए हमारा लगन से तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ये नवम पंचम का संबंध बन रहा है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। मगर पंचम भाव जिन जिन चीज़ों को दर्शाता है, जैसे ये अष्टम से दशम स्थान बनता है, क्योंकि जैसे क्या होता है ना कि दशम भाव जो हम जनरली देखते हैं कि नेम फेम के लिए देखते हैं, हमें कितना यश अपयश मिलेगा, मान या सम्मान हमें कितना मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, कि आपको घर में कितना मान सम्मान मिलेगा। तो चौथा भाव आपका घर है, तो उससे दशम भाव, यानी कि आपके लगन में शुभ प्रभाव होगा, लग्नेश आपका अच्छी स्थिति में होगा, तो आपको घर में बहुत ही मान सम्मान मिलेगा। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके घर में रहने वाले लोग आपको मान सम्मान देंगे। अब यहाँ मैं बात कर रहा था पंचम, पंचम बनता है दशम का अष्टम, तो आपको ससुराल में कितना मान सम्मान मिलेगा, तो वो उसकी भी वृद्धि हो रही है। तो यानी कि आपको ससुराल में बहुत अच्छा मान सम्मान मिल सकता है ना। और ये जैसे मैंने आपको रिसर्च फील्ड में है, आप कुछ इन्वेंट कर रहे हैं, वो रिसर्च लोगों वो करने से लोग आपको कितना मान-सम्मान देंगे, या वो कितना लोगों के काम आएगी, उसकी भी वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ससुराल से बहुत अच्छा आपका मान-सम्मान मिल सकता है, आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है। बस हमें देखना चाहिए कि पंचम भाव में कोई पाप प्रभाव ना हो, या कोई नीच का प्लैनेट ना बैठा हो। और अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि में तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई और प्लैनेट नहीं बैठा या किसी की दृष्टि नहीं है, तो इंडिविजुअली पंचमेश अगर नवम भाव में जाता है तो वो आपको अच्छी राशि में होगा, तो आपको मान-सम्मान ज़रूर देगा। अब जैसे 12वें से ये छठा स्थान है ना? 12वें से छठा यानी कि आप खर्चे करेंगे तो कितनी परेशानी आएगी आपको, वो भी पंचम भाव जो होता है उसकी भी वृद्धि होगी। अब जैसे माँ का धन स्थान है, माँ की फैमिली है,
उनकी भी वृद्धि होगी मदर के लिए, है ना? मगर वो लगन से वही कई बार क्या होता है ना कि लगन से चौथे से छठे भाव में चला जाएगा, आपके मदर का सेकंड हाउस का लॉर्ड, है ना? मगर वो मदर का क्या होता है ना कि कई बार मदर का पैसा तो बढ़ रहा है, मगर वही उनके लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। कैसे? क्योंकि वो आपकी मदर का सेकंड हाउस यानी कि आपका फिफ्थ लॉर्ड उसकी वृद्धि तो होगी नाइन्थ हाउस में जाकर, मगर वो उनके लगन से फोर्थ हाउस से छठे में बैठा तो इसका मतलब है कि छठा भाव तो कष्ट का होता है। अब उनकी धन की वृद्धि हो रही है, साथ में परेशानी भी आ रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं आप। और भावात भावम की जैसे राइटिंग का अगर पैटर्न है आपका, क्योंकि तीसरे से तीसरा भाव भी बनता है तो उसकी भी वृद्धि हो गई। यू कैन हैव ए मतलब आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो सकती है। आप बहुत अच्छा लिखते होंगे, राइटर बन सकते हैं। क्योंकि ये पंचम भाव क्रिएटिविटी का भी होता है, फ़िल्म इंडस्ट्री में राइटर हो सकते हैं आप लोग, है ना? इस तरीके से आप इसके एनालिसिस कर सकते हैं। और पंचम भाव आपका मैंने बताया था कि जैसे हायर एजुकेशन का होता है नाइन्थ हाउस और पंचम भाव आपकी एजुकेशन होता है, तो आपकी एजुकेशन भी यू कैन बी हाइली क्वालिफाइड, है ना? आप हाई डिग्री के लिए बाहर जा सकते हो। आप बच्चों के लिए कि बहुत लकी हो, है ना? आप चाहेंगे आपके बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट होंगे और आप खुद चाहेंगे कि आपके बच्चे हाइली क्वालिफाइड हो। ये आपकी चाहत है ना? क्योंकि वो लगन से पंचम है आप यानी कि आपके बच्चे और लगन से नाइन्थ हाउस में जा रहा है, तो वो नाइन्थ हाउस इज़ अ हाई हाउस ऑफ हायर एजुकेशन। तो आप चाहेंगे कि आपके बच्चे हाइली क्वालिफाइड हों और पढ़ने के लिए विदेश जाएँ, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। पर अगर आपकी कुंडली सब कुछ ठीक है, आपकी कुंडली में सारा कुछ मतलब पोजीशन अच्छी है, अच्छी राशि में है, कोई ज़्यादा पाप ग्रहों में नहीं है और अगर वो आपका फिफ्थ लॉर्ड मान लीजिए मरकरी बन जाता है, तो ये अब आप हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, तो वो तो सही उम्र में होना चाहिए। अगर वो डिले के साथ होगा तो उस हायर एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि मरकरी होगा और वो अच्छी राशि में जाके बैठ जाता है, तो ये ड्रीम आपका जल्दी पूरा हो सकता है क्योंकि मरकरी जल्दी रिज़ल्ट देता है। मंगल भी जल्दी रिज़ल्ट देता है, सूर्य भी जल्दी रिज़ल्ट देता है, चंद्रमा भी जल्दी रिज़ल्ट देता है ना? जैसे राहु, केतु, शनि होते हैं तो वो आपको डिले के साथ रिज़ल्ट देते हैं कि आपके डिज़ायर है, हो सकता है लेटर लाइफ़ में स्ट्रगल के साथ अगर कोई जा रहा है, पर वो एजुकेशन अगर हाइली क्वालिफाइड हो भी जाते हैं आपके बच्चे, तो उनका फिर यूज़ क्या है? क्योंकि एक हर चीज़ एक उम्र के टाइमली ही होती हुई अच्छी दिखती है। और दोस्तों क्योंकि ये जो फिफ्थ लॉर्ड है आपका दशम से अष्टम भाव बनता है यानी कि आपके करियर में इंस्टेबिलिटी लाने का काम करता है पंचमेश, है ना? और वो दशम से 12वें में चला गया, है ना? तो यहाँ पर आपकी जो दशम यानी कि आपके करियर में आने वाले जो उतार-चढ़ाव है, परेशानियाँ, उनकी भी वृद्धि तो हो गई, मगर वृद्धि परेशानियाँ भी आएँगी और वो बेनिफिट भी देगा, क्यों? उसका रीज़न ये है कि अगर हम दशम से पर्टिकुलरली काउंट करते हैं, तो वो दशम से अष्टम यानी कि 8th बनता है और दशम के 12th में गया है। तो वो तो विपरीत राज्य हो गया। कोई भी नेगेटिव हाउस का प्लैनेट जब अष्टम का लॉर्ड अगर 12वें में चला जाता है, तो विपरीत राज्य हो गया। तो वो परेशानी तो देगा, वृद्धि करेगा पर साथ ही साथ उन्हीं रिवर्स पोज़ीशंस को रिवर्स सर्कमस्टेंसेस पैदा करके आपको बेनिफिट भी देगा। आपकी बच्चे धार्मिक भी हो सकते हैं, बहुत ही आपके लिए लकी होंगे। तो ये आपका जैसे क्रिएटिविटी है पंचम भाव तो आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ा देगा, है ना? तो आपके लिए आपका जो पंचम भाव से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे ना, आप बहुत ही धार्मिक तरीके से करेंगे। यानी कि आप आपका कुछ ऐसा होगा कि यार मुझे ना बहुत ही एक लॉयल्टी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ वो काम करना है। आप बच्चों के लिए बहुत डेडिकेटेड रहेंगे, है ना? आप अपने लव अफेयर अगर आपका है, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत लकी रहेंगे क्योंकि पंचम भाव आपकी पार्टनर की इनकम भी दिखाता है, यानी कि आपके पति या पत्नी कितना कमाते होंगे, तो उनकी भी वृद्धि हो रही है। तो ये पंचम भाव ओवरऑल ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पर इसकी दशा अंतर्दशा में आपको ओवरऑल बेनिफिट होंगे क्योंकि ये लगन से पंचम और नवम का संबंध तो वैसे ही बड़ा शुभ माना जाता है। यानी कि आपको ईश्वरी कृपा मिलेगी क्योंकि दोनों धर्म स्थान है, भगवान की बड़ी कृपा बनी रहेगी इसकी दशा अंतर्दशा में। बस इस बात का ध्यान रखिए कि उस चीज़ों से भी एनालिसिस कर लें कि प्लैनेट किस राशि में बैठा है और प्लैनेट है कौन-सा, स्ट्रगल देने वाला प्लैनेट है या ईज़ी अ, आसानी से होने दे ये काम ऐसा और जल्दी लाइफ में होने दे ऐसे काम,
ऐसा प्लैनेट है। जैसे मरकरी, और मैंने आपको बताया था कि मरकरी, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपको जल्दी रिजल्ट्स देते हैं, है ना? तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं अगर आपका पंचमेश 9th हाउस में हो। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ पुनीत साइनिंग ऑफ, एंड विल कैच यू नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा।